वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्रोग्रामिंग टेक्निक। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है। इससे जो प्रीवियस वीडियोस हैं मेरी, वहाँ पे मैंने डिस्कस डिटेल से किया है कि लिंक लिस्ट में इंसर्ट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, सर्च कैसे होता है, लिंक लिस्ट डिस्प्ले कैसे की जाती है और लिंक लिस्ट का डिस्ट्रक्टर कैसे लिखा जाता है। ये सारी इम्प्लीमेंटेशन मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर की थी। तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस, ये सारा डेटा जो मैंने लिखा है, ये जो कोड है, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट हुई, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं सिंपल सा बता दूं एक कि इसके अंदर हम एक नोड यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या डेटा है और नेक्स्ट पॉइंटर है। और इसी तरह लिंक लिस्ट की क्लास के अंदर हम हेड और टेल की मदद से लिंक लिस्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसकी डिटेल डिस्कशन के लिए आप वीडियोस देख लें जो कि प्रीवियस वीडियोस मेरी डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर सबसे पहले होता क्या है, कैसे कॉल होता है, कब कब कॉल होता है, ये चीज़ें देखने के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर की वीडियो मेरी पड़ी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्ले लिस्ट के अंदर। आप वहाँ पे जाके कॉपी कंस्ट्रक्टर की वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, लिस्ट 1 बन रही है और लिस्ट 1 के अंदर डेटा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 2, 3 एंड 5। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट 1 को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ये तो सिंपल सा काम है, अभी तक कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ तक कॉल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट करनी है, उसमें क्या हो रहा है, लिस्ट 2 का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है और लिस्ट 1 जो बनी है वो उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तब क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लिस्ट 2 क्या करेगी, लिस्ट 2 कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी। तो अगर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया होगा क्लास के अंदर, तो हमारा बना हुआ कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होगा वो रन होगा। अदरवाइज़ कंपाइलर क्या करता है, वो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है जो कि शैलो कॉपी करता है। लेकिन हमें लिंक लिस्ट के अंदर शैलो कॉपी नहीं करनी, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर सारे का सारा डेटा जो बन रहा होता है वो हीप पे बनता है। तो हीप पे जो डेटा बनता है उसके लिए हमें डीप कॉपी करनी होती है। तो इसलिए हमें लिंक लिस्ट के अंदर खुद से यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है, ताकि हम शैलो कॉपी से बच जाएं, हम डीप कॉपी करें। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये होगा कि एक कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखते हैं हम। ये यहाँ से स्टार्ट होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे ये देखें, ये लिस्ट, ये एक रेफरेंस है जो कि लिंक लिस्ट का एक रेफरेंस है। ये लिस्ट बेसिकली किसको, ये रेफरेंस किसको रेफ़र कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, जो लिस्ट कॉपी होनी होती है, यानी कि जिसने कॉपी होना होता है। ये लिस्ट 1 बेसिकली, ये जो आपके पास लिस्ट आती है ये उसको पॉइंट करती है, उसको रेफ़र करती है। इन शॉर्ट ये कह लें कि लिस्ट 1 जो है वो उसका सारे का सारा डेटा, उसका सारे का सारा रिकॉर्ड अब यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। इस लिस्ट से जिसको कॉपी करना है उसका सारे का सारा डेटा हम इसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे। ओके, लिस्ट 2 ने, ज़ाहिर लिस्ट 2 जो है वो इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी। तो इसके अंदर यानी कि जो डायरेक्ट हम हेड और टेल वगैरह यूज़ करेंगे वो बेसिकली किसका होगा, लिस्ट 2 का होगा। वो लिस्ट 2 के डेटा मेंबर्स होंगे। ओके, सबसे पहली बात हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक चेक लगा रहे हैं। चेक क्या चीज़ है, चेक ये है कि जो लिस्ट हमारे पास कॉपी होने के लिए आई, यानी कि ये जो लिस्ट हमने कॉपी करनी है, क्या वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिस्ट का हेड नल पीटीआर है, यानी कि वो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। हम क्या करेंगे, लिस्ट ट्रू के हेड और टेल को भी क्या कर देंगे, नल पीटीआर रखवा देंगे, नल रखवा देंगे, और यहाँ से ही हम क्या कर देंगे, फंक्शन से रिटर्न हो जाएंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो लिस्ट हमारे पास कॉपी होने के लिए आ रही है, यानी कि लिस्ट 1, ये देखें लिस्ट 1 जो हमारे पास कॉपी होने के लिए आ रही है, अगर ये लिस्ट 1 एम्प्टी है तो ज़ाहिर है लिस्ट 2 भी क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमने एक इफ़ कंडीशन के अंदर चेक कर लिया यहाँ पे कि लिस्ट 1 का हेड हमने चेक कर लिया कि अगर वो नल है तो लिस्ट 2 का हेड और टेल भी क्या करवा दो, नल करवा दो, और यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न हो जाओ। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो उसके बाद हमने क्या करना पड़ेगा, हमें लिस्ट 2 क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ।
हम क्या करते हैं, 3 नोड बना लेते हैं ताकि हम इस एग्जांपल को लेके हम अंडरस्टैंड करें। ओके, अब ये देखें, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक लिंक लिस्ट बनाई जिसके अंदर पहले नोड के अंदर क्या पड़ा है 2, दूसरे नोड में 3 और तीसरे नोड के अंदर क्या पड़ा है 5 वैल्यू पड़ी है। जो हेड होगा वो पहले नोड पे पॉइंट कर रहा होगा और जो टेल है वो लास्ट नोड पे पॉइंट कर रही है। ये जो है ये बेसिकली लिस्ट क्या है 1 है, यानी कि जो लिस्ट हमने कॉपी करनी है ये वो है। अब लिस्ट 2 जो है फ़िलहाल हमने यहाँ पे लिस्ट 2 है, फ़िलहाल हमने क्रिएट करनी है, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम बनाएंगे लिस्ट 2। तो पहली कंडीशन तो हमने यहाँ पे देख ली। पहली कंडीशन तो सिंपल थी कि अगर अगर लिस्ट 1 मेरी एम्प्टी है तो दूसरी लिस्ट 2 जो है उसके हेड और टेल भी क्या कर देंगे, नल कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम करेंगे, लिस्ट 1 जो है उसके हेड पे एक टेम्परेरी पॉइंट करवा लेंगे। ये जो लाइन क्या करेगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी कि लिस्ट 1 का जो हेड होगा उस पे हम एक टेम्परेरी पॉइंट करवा लेंगे। ये कुछ इस तरह का होगा, यानी कि लिस्ट 1 के जो हेड पे हम एक टेम्परेरी पॉइंटर टेम्प के नाम से जो है लिया वो पॉइंट करवा लेंगे। मैं यहाँ पे उसको टी से इंडिकेट कर रहा हूँ। ये हमने पॉइंट करवा लिया, ये एक पॉइंटर बनाया है जो कि हेड पे पॉइंट करना शुरू कर दिया लिस्ट 1 के। अब जैसे ही लाइन 2 ये एग्जीक्यूट होगी, ये हमने एक नया नोड लिया, नया एक पॉइंटर बनाया जो फ़िलहाल किसको पॉइंट कर रहा है, जिसमें क्या पड़ा है, नल पड़ा है। तो यहाँ पे एक नया मैंने क्या बनाया, ये नया उसको एन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये फ़िलहाल किसको ये इसमें नल पड़ा है, यानी कि इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं पड़ा, नल पीटीआर पड़ा है, ये नल पड़ा है। ये दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कुछ इस तरह हो जाएगा, यानी कि ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक लूप लगाऊंगा। लूप क्या करेगा, 1 बाय 1 लिस्ट 1 को आइटरेट करेगा और उसी तरह दूसरी लिस्ट के अंदर कॉपी करता रहेगा नोड बना के। लूप क्या करेगा, जब तक टेम्प हमारा नल नहीं हो जाता तब तक आपका लूप चलता रहेगा। ये जो लूप है वो चलता रहेगा, यानी कि फ़िलहाल टेम्प किस पे पॉइंट कर रहा है, ये टी किस पे पॉइंट कर रहा है, पहले नोड पे पॉइंट कर रहा है। जैसे ही ये चलता चलता यहाँ तक नहीं पहुँच जाता, नल तक नहीं पहुँच जाता, तो क्या होगा, तब तक हम क्या कर देंगे, लूप हमारा चलता रहेगा। अब लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा, देखें क्या होता है, हमने क्या किया, एक नया नोड बनाया और न्यू नोड जो है हमारा एक पॉइंटर है वो उस पर पॉइंट करवा दिया, यानी कि नया नोड बनाया और न्यू नोड का पॉइंटर उस पर पॉइंट करवा दिया। तो ये क्या करेगी, ये जो लाइन एग्जीक्यूट जब होगी तो क्या होगा, तो हमारे पास एक नया नोड बनेगा, ये एक नया नोड बनेगा और न्यू नोड जो है पहले नल को पॉइंट कर रहा था, फिर किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये नल को नहीं पॉइंट करेगा, फिर इसको पॉइंट करना, ये नया नोड बन गया एक। उसके बाद अगली लाइन क्या होगी, अगली लाइन क्या होगी, न्यू नोड के डेटा के अंदर हम टेम्प का डेटा रखवा देंगे। इससे क्या होगा, ये देखें, ये टेम्प है जो कि इसको पॉइंट कर रहा है, इसका डेटा हम किस में कॉपी कर देंगे, इसके अंदर कॉपी कर देंगे। यहाँ पे ये 2 कॉपी कर दिया हमने, ठीक है, ये 2 के अंदर हमने कॉपी कर दिया ये वाला डेटा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा उसमें नल रखवा देंगे, यानी कि न्यू नोड इस नोड पे पॉइंट कर रहा है, इसके नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नल आ जाएगा, इसके नेक्स्ट में हम नल रखवा देंगे। ठीक है, ये काम हुआ सबसे पहले। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो हमारा हेड है वो नल तो नहीं है, क्योंकि ये जो लिस्ट 2 है हमारे पास उसका फ़िलहाल उसमें कुछ भी नहीं हमने रखवाया हुआ, उसका हेड जो है वो नल होगा, तो आपकी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इसमें क्या कर देंगे, जो नया नोड हमने अभी बनाया है तो वही हेड बन जाएगा, वही टेल बन जाएगा, यानी कि ये जो लिस्ट 2, ये जो नया नोड हमारा बना है लिस्ट 2 का हेड भी ये बन जाएगा और टेल भी यही यही नोड बन जाएगा, यानी कि हेड भी और टेल भी इसी को टेल भी इसी पे पॉइंट करना शुरू कर देगा, ये लिस्ट 2 का। उसके बाद देखें क्या होगा, एल्स केस, फर्स्ट टाइम एल्स केस हमारा चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे,
ये एल्स केस हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी जब पहला नोड हमारा कॉपी होगा, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, ये एल्स केस नहीं चलेगा हमारा। तो एल्स केस के बाद हमने क्या कर दिया, टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पे मूव करवा दिया। तो टेम्प फिलहाल किस पे पॉइंट कर रहा है, इस जगह पे पॉइंट कर रहा है, ये 2 पे पॉइंट कर रहा है। तो फिर हम क्या कर देंगे, टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पे यानी कि यहाँ पे हम मूव करवा देंगे टेम्प को। अब टी यहाँ पे मूव करना पॉइंट करना शुरू कर देगा, इसको ख़त्म कर देगा, और टी अब यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब लूप हमारा दोबारा एग्जीक्यूट होगा, लूप दोबारा चलेगा, तो क्या देखेगा वो नल पीटीआर तो नहीं है, यानी कि टेम्प जो है नल तो नहीं है। तो देखें टेम्प 3 पे पॉइंट कर रहा है, तो ये नल नहीं है, ये लूप आपका चल जाएगा यहाँ पे। जैसे ही लूप चलेगा उसके बाद एक नया नोड बनेगा, और न्यू नोड उस नोड पे पॉइंट करना शुरू कर देगा, और टेम्प का डेटा उसके अंदर हम कॉपी कर लेंगे। यानी कि ये जो लाइन है, ये 2 लाइंस क्या करेगी, एक नया नोड बनेगा और टेम्प का डेटा उस नए नोड के अंदर कॉपी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक नया नोड बनेगा, यहाँ पे एक नया नोड बनेगा, ये जो 3 है ये इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, ये 3 इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नए नोड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। यानी कि ये जो नया नोड बनेगा इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये अब ट्रू नहीं होगी, क्योंकि हेड और जो टेल है वो ऑलरेडी हम उसको पहले नोड पे पॉइंट करवा चुके हैं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो एल्स कंडीशन चलेगी। एल्स कंडीशन के अंदर क्या होगा, टेल के नेक्स्ट के अंदर क्या रखवा दूंगा, नियर नोड। तो टेल किस पे पॉइंट करवा दूंगा, नए नोड पे। इससे क्या होगा, ये जो कोड क्या करेगा, ये जो सबसे पहली लाइन क्या करेगी, टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड जो होगा, टेल का नेक्स्ट उस पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये जो टेल है, टेल इस पे पॉइंट करे, इसका जो नेक्स्ट है वो न्यू नोड जो अभी हमने बनाया इस पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। ये जो नोड अभी बनाया इस पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। ये बेसिकली एक लिंक बन गया, ये देखें लिंक बन गया। टेल के नेक्स्ट में हमने मूव करवा दिया, उसके बाद हमने क्या किया, टेल को न्यू नोड पे पॉइंट करवा दिया। न्यू नोड हमारा ये बना था, तो हम टेल जो है इस जगह पे आ जाएगी। ठीक है, टेल हमारा अब ये वाला नोड क्या बन जाएगा, टेल बन जाएगा। तो कुछ ये सिनेरियो होगा। उसके बाद ये टैंप के नेक्स्ट पे चला जाएगा। मतलब क्या है कि टैंप अब यहाँ पे है, फिर टैंप कहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देगा, यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। टैंप यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ से ख़त्म कर देगा पॉइंट करना। अब फिर दोबारा लूप चलेगा। लूप के अंदर आप दोबारा देखें, दोबारा क्या होगा, फिर से एक नया नोड बनेगा, फिर से नया नोड बनेगा, डेटा कॉपी होगा, नए नोड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। इससे मतलब क्या है कि फिर से यहाँ पे एक नया नोड बनेगा, ये जो 5 डेटा इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, और इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये कंडीशन तो हमारी ट्रू नहीं होगी, तो ये कंडीशन एल्स केस चलेगा। टेल के नेक्स्ट के अंदर नया नोड, यानी कि टेल के जो नेक्स्ट है अब वो किस पे पॉइंट करवा देंगे, नए नोड पे पॉइंट करवा देंगे। तो ये देखें टेल, ये टेल इस पे खड़ी है, ये 3 वाले नोड पे खड़ी है, तो इसके नेक्स्ट में हम क्या रखवा देंगे, इसका एड्रेस रखवा देंगे, नया नोड जो बना उसका एड्रेस रखवा देंगे। ये देखें अब इसका इसके साथ लिंक बन गया ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेल को न्यू नोड पे पॉइंट करवा देंगे, यानी कि टेल अब हमारी ये चीज़ बन जाएगी, टेल इस पे पॉइंट हो जाएगी। ठीक है, अब टेल इसको पॉइंट नहीं करेगी, बल्कि टेल हमारी इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसमें क्या होगा, टैंप के नेक्स्ट पे चला जाएगा, यानी कि टैंप अब यहाँ पे है, तो टैंप नेक्स्ट पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे चला जाएगा। टी हमारा कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। तो पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब इसको पॉइंट नहीं करेगा, अब टी नल पे पॉइंट करेगा। अब आप देखेंगे, अब आप देखें कि यहाँ पे लूप क्या होगा, लूप आपका अब टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि टी किस टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो ये आपकी लूप की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, जैसे ही हम लूप से अब बाहर आ जाएंगे। अब क्या होगा, लूप से जब बाहर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि
हमारे पास लिस्ट टू बन गई है, एक पूरी की पूरी लिस्ट टू बन गई है, जो कि सेम किस तरह है लिस्ट वन की तरह। मैं यहाँ पे अगर एक बाउंड्री लगाऊं, ये बाउंड्री चेक करें। अब आप, ये ऊपर वाली जो है लिस्ट वन है, ये नीचे वाली जो है लिस्ट टू है। अब आप ज़रा गौर से देखें, ये डेटा एज इट इज़ कॉपी हुआ हुआ है, ये भी टू है, ये भी टू है, ये भी थ्री है, ये भी थ्री है, ये फाइव है, ये फाइव है। और ये लिस्ट टू का हेड किस पे पॉइंट कर रहा है, ये पहले नोड पे, और लिस्ट टू का टेल किस पे पॉइंट कर रहा है, ये आखिरी नोड पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, एक बाकायदा कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखा जो कि डीप कॉपी कर रहा है। ये देखें, मेमोरी बाकायदा हमने क्रिएट की और हमने वन बाय वन नोड का डेटा दूसरे नोड के अंदर कॉपी किया। ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हमने देखा कि एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के अंदर कॉपी कैसे करते हैं। अब आप इसको ज़रा रन करके देख सकते हैं। अब जब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि लिस्ट वन के अंदर ये वैल्यू पड़ी है। तो जब लिस्ट वन लिस्ट टू के अंदर कॉपी हो जाएगा, यानी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो उसके बाद आप जब लिस्ट टू को डिस्प्ले करवाएंगे तो वही वाला डिस्प्ले हो जाएगा जो लिस्ट वन ने डिस्प्ले किया होगा। अब ये देखें, लिस्ट वन ने जो डिस्प्ले किया ये भी देख लेंगे हम, लिस्ट टू जो डिस्प्ले करेगी ये भी देख लेंगे। अब ज़रा प्रोग्राम को रन करके देखें। अब यहाँ पे देखें, लिस्ट वन ने भी 235 डिस्प्ले किया, लिस्ट टू ने भी 235 डिस्प्ले किया। इससे मतलब क्या है कि कॉपी जो होगी सक्सेसफुली कॉपी होगी। तो अगर आप बाद में ये करते हैं कि ये देखने के लिए कि इसमें कॉपी हुई या नहीं हुई, आप क्या करें, लिस्ट वन को क्या कर दें, डिस्ट्रक्टर कॉल कर दें। अब ये देखें, ये जो लाइन है ये क्या करेगी, लिस्ट वन क्या करेगी, अपना डिस्ट्रक्टर कॉल कर देगी जो कि लिस्ट वन को डिस्ट्रॉय कर देगी। और उसके बाद जब लिस्ट वन डिस्प्ले करेंगे तो एम्प्टी, यानी कि लिखा आ जाएगा लिस्ट वन इज़ एम्प्टी। लेकिन लिस्ट टू जो है वो वही वाली वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाएगी 235, क्योंकि लिस्ट वन डिस्ट्रॉय हुई है, लिस्ट टू वैसे की वैसे ही उसके अंदर कॉपी हुई हुई है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 234। उसके बाद लिस्ट वन को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जब दोबारा उसको डिस्प्ले करवाऊंगा तो एम्प्टी डिस्प्ले हो जाएगा। ये जो है एंड पे 235 डिस्प्ले हो रहा है, ये बेसिकली लिस्ट टू का डिस्प्ले हो रहा है। अब ये इस वजह से हुआ कि लिस्ट वन डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन लिस्ट टू के जो डेटा पड़ा है वो वैसे का वैसा पड़ा है। ये हुआ है डीप कॉपी की वजह से। अगर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते तो क्या होना था, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करना था कंपाइलर ने, जो कि जिसने शैलो कॉपी करनी थी। तो शैलो कॉपी ने क्या करना था, शैलो कॉपी क्या करती है कि लिस्ट वन की जो लिंक लिस्ट होगी उसी को ये लिस्ट टू पॉइंट करना शुरू कर देती है। अगर लिस्ट वन डिस्ट्रॉय हो जाती तो लिस्ट टू भी क्या हो जानी थी, डिस्ट्रॉय हो जानी थी, यानी कि लिस्ट टू की वैल्यूज़ भी क्या हो जानी थी, डिस्ट्रॉय हो जानी थी शैलो कॉपी के अंदर। अब आप इसको चेक करने के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरा ये कोड है, मैं क्या करता हूँ, अपने इस कोड को कमेंट कर देता हूँ, यानी कि इस कोड से निकाल देता हूँ। जब मैंने ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कमेंट कर दिया तो अब देखें, अब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि कंपाइलर प्रोवाइड करेगा। अब देखें कुछ मसला आ जाएगा, मसला आप देख सकते हैं कि क्या आएगा। ये देखें, लिस्ट वन आपकी डिस्प्ले होगी, उसके बाद ये लिस्ट वन डिलीट होगी, और उसके बाद लिस्ट टू जो है वो ये देखें कुछ ना कुछ अजीब सी वैल्यू यानी कि डिस्प्ले हो रही है, यानी कि डमी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे जब लिस्ट टू डिस्प्ले होनी चाहिए थी तो 235 डिस्प्ले होना चाहिए था, क्योंकि डिलीट तो हमने लिस्ट वन को किया है। लिस्ट टू की वैल्यू डिस्प्ले तो होनी चाहिए थी, लेकिन लिस्ट टू की वैल्यू भी डिस्प्ले नहीं हो रही, कोई डमी सी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। ये क्यों हुआ, ये शैलो कॉपी की वजह से हुआ। शैलो कॉपी ने क्या किया, शैलो कॉपी की, जिसकी वजह से जब हमने लिस्ट वन को डिस्ट्रॉय किया तो लिस्ट टू भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, डीप कॉपी करते हैं, यानी कि हम ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी कि एक लिंक लिस्ट को दूसरी लिंक लिस्ट के अंदर कैसे कॉपी करते हैं, तो उसका कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप ज़रूर चैनल मेरा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो उसके लिए अल्लाह हाफिज़।